हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 4 तारीख को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं और इससे पहले की जो सुगबुगाहट है वो बहुत तेज है। एग्जिट पोल आ चुके हैं, कहीं कहीं पर क्लीन स्वीप है, सत्ता में वापसी है कुछ पार्टियों की, तो कहीं कहीं पर ये लग रहा है कि आखिर कौन आने वाला है, किसका वनवास खत्म होगा, कौन अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। लेकिन निगाह किस पर टिकी है? पश्चिम बंगाल पर और असम पर। तो इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन बात आज राजनीतिक विश्लेषकों से नहीं होगी, आज होगी ज्योतिष आचार्यों से, जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये बताएंगे कि किस पार्टी की कुंडली क्या कहती है, किस लीडर की कुंडली में जीत लिखी है और किसकी कुंडली में हार लिखी है। तो 3 बड़े मेहमान है मेरे साथ, आपका परिचय एक कर करवा देती हूँ। पारुल चौधरी मेरे साथ हैं, स्वागत है पारुल आपका। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, आपका भी अरविंद जी बहुत स्वागत है। और नीति शर्मा मेरे साथ है, नीति आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत हम अरविंद जी से कर लेते हैं। अरविंद जी, शुरुआत हम पश्चिम बंगाल से कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी भी मतदान हो चुका है, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, लेकिन जो सियासी पारा है वो बहुत ज्यादा हाई है। अभी जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से लगभग 7 मानकर चलिए तो 7 में से 5 एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और ऐसा है कि 2 में ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, मतलब ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी बताई गई है। क्या एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है, ये नंबर गेम ज्योतिष के लिहाज से जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पयोधी। देखिए पयोधी, अभी यह जो संवत है रौद्र संवत है, तो रौद्र संवत तो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष महिलाएं राज करेंगी, चाहे पूरा वो पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, विश्व के कोने कोने में इस बार महिलाओं का राज रहेगा। तो ममता बनर्जी इस बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं हो रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ममता बनर्जी की कुंडली जो मुझे मिली है वह कन्या लग्न की है और इनका लग्नेश बुध है और इनका जो इस समय ग्रहों की पोजीशन है, शुक्र बृहस्पति इनका 3रे भाव में है और मंगल इनका 12वें में है और शनि चंद्रमा इनका कुंभ का है और शनि की 7.5 भी इनकी चल रही है। तो अभी देखा जाए तो वर्तमान में इनका बृहस्पति में चंद्रमा में बुध शुरू हुआ है, जो फरवरी 26 से लेकर के 8 मई 26 के बीच का ये इनका समय है। तो यह जो समय इनका अभी चल रहा है वह ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अब इस चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो मुख्य अगर नेता कौन है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी की कुंडली। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की हम कुंडली को देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न का जन्म है। इनका भाग्येश और लग्नेश एक साथ बैठा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो बहुत बड़ा राजयोग होता है, जिसके नाते चंद्रमा की महादशा आई थी, ये भारत के प्रधानमंत्री बने। और अभी वर्तमान में इनका मंगल की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। तभी मोदी जी के लिए आने वाला करीब 7 से 8 साल अभी बहुत महत्वपूर्ण है और ये अजय रूप में देखेंगे, एक अजय नेता के रूप में देखेंगे। विश्व में इनका वर्चस्व बढ़ेगा, नाम होगा, यश फैलेगा। जो वृश्चिक लग्न की कुंडली होती है वो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इनकी रीडिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बोल्ड होते हैं, इनका विजन बहुत अच्छा होता है। जो कार्य इनको 10 साल बाद करना है उसकी शुरुआत आज ही करते हैं और भाग्येश चंद्रमा और जब मंगल एक साथ हो तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूरी पश्चिम बंगाल के चुनाव को जिताने में नरेंद्र मोदी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। देखा जाए तो इसमें अगर आप शुभेंद्र जो हुमायूं कबीर हैं, इनको देखा जाते पूरी वोट काट रहे हैं, तो ममता जी का वोट काफी कट रहा है, जिसके नाते इनको दिक्कत होगी। मतलब जो एग्जिट पोल्स में हम देख रहे हैं इस बार बीजेपी का जो पहली आपको मैं बताऊं 174 से 207 तक सीट मिल सकती है बीजेपी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये आप ज्योतिष के आधार पर, नंबर के आधार पर, हम ज्योतिष के आधार पर कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। मैं आगे आऊंगी आपके पास।